पिछले दिनों शिक्षा पर मेरे 2 वीडियो देखने के बाद एक विद्यार्थी ने जे कृष्णमूर्ति के दर्शन पर सीधे हमला बोल दिया। सर, कृष्णमूर्ति जी शिक्षा का मूल उद्देश्य आनंद की प्राप्ति बताते हैं। भला आनंद की प्राप्ति से क्या पेट भरा जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने उस विद्यार्थी से भी प्रश्न ही पूछा। शिक्षा पेट भरने का साधन है या पेटी? मेरे इस प्रश्न ने उसके आंतरिक मन के तूफान को एक बार फिर बाहर निकाल दिया। पेट भरने के साथ साथ व्यक्ति अगर विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है तो ये इसमें आखिर बुराई ही क्या है? किशोरावस्था आंधी और तूफान का काल होता है। वह विद्यार्थी मुझे अपने वैचारिक अंधर में बैक फुट पर धकेलना चाहा। प्रश्नों के आदान प्रदान में मैंने फिर से उससे सवाल किया, अच्छा बताओ, लक्ष्मी जी किस पर सवार होती है? मेरे इस प्रश्न ने उस विद्यार्थी के माथे पर चिंतन की एक मोटी लकीर खींच दी। जी, उल्लू पर। उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया। बिना इसकी व्याख्या किए मैंने फिर उससे सवाल किया, अच्छा बताओ, लक्ष्मी जी किनका चरण दबाती हैं? उसने कहा, जी, भगवान विष्णु का। प्रश्नों की श्रृंखला में मैंने एक प्रश्न और जोड़ दिया, बताओ विष्णु जी का क्या कार्य है? उसने कहा, जी जगत का पालनहार हैं भगवान विष्णु। अब मैंने सारगर्भित तरीके से समझाने का प्रयास किया। जब लक्ष्मी का नशा किसी भी व्यक्ति पर सवार हो जाता है तो वह उल्लू बन जाता है। उल्लू किस चीज का प्रतीक है? अब उसने अपनी आंखें नीची कर ली। मैंने उसे फिर से समझाया कि धन के नशे में व्यक्ति उल्लू बनकर सिर्फ और सिर्फ अपना कल्याण केंद्रित जीवन ही जीता है, पर जैसे ही वह पालनहार की भूमिका में आता है वैसे ही लक्ष्मी जी उसका चरण दबाने लगती हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि पैसा कमाने का लक्ष्य हमारे जीवन का नहीं हो। पैसा कमाएं और खूब कमाएं, पर इस पैसे को अपने जीवन का साधन बनाएं, साध्य नहीं। यहां पर मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि अगर आप धन नहीं कमाते हैं तो समाज आपको कोड़ा ज्ञान देने वाला बेवकूफ समझेगा। जी कृष्णमूर्ति जिसे आनंद कहते हैं, वास्तव में वह लोकमंगल के लिए धन का सदुपयोग है। इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं, जब आप उल्लू पर सवार होते हैं तो समझ लीजिए आप धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जब आपके पैर लक्ष्मी दबा रही हों, यानी लोक मंगल के लिए धन आप खर्च कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप धन का सदुपयोग कर रहे हैं। क्या अब भी आप आनंद का आशय नहीं समझ पाए? चलिए मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ज्ञान की देवी मां सरस्वती का वाहन क्या है? आप मुस्कुराते हुए कह सकते हैं कि हंस वाहिनी का वाहन तो हंस है। आखिर सवाल हंस का मूल स्वभाव क्या है? तो हंस की एक विशेष विशेषता है, वह दूध और पानी के मिश्रण में दूध तो पी लेता है पर पानी को छोड़ देता है। आनंद की प्राप्ति हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं हो जाए। विवेक जागृत कर व्यक्ति को असीम और अक्षय आनंद की अनुभूति कराना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि वर्तमान शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य शिक्षार्थियों को उल्लू बनाना है? पेट भरने के लिए धन कमाना तो उचित है, पर ठूस ठूस कर पेट भरने के लिए पैसा कमाने वालों पर ही कृष्णमूर्ति कटाक्ष करते दिख पड़ते हैं। कृष्णमूर्ति जी के निबंध शिक्षा में बार बार एक ही प्रश्न की आवृत्ति होती है कि आखिर शिक्षा के कार्य क्या हैं। इससे पूर्व आपने यह जाना कि शिक्षा का प्रमुख कार्य स्वतंत्रता पूर्वक और भय मुक्त वातावरण का सृजन किया जाना है, जहां मेधावियों की फौज खड़ा किया जा सके। अब कृष्णमूर्ति के एक अनुच्छेद लेकर शैक्षिक कसौटी तैयार करते हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि शिक्षा के कार्य क्या हैं? क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपको सहायता करें या आपको स्वतंत्रता दें? पूर्ण स्वतंत्रता कि आप
एक भिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सकें। हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में नहीं, अब तो इसी क्षण, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हमें अविलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि आप उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें, आप मेधावी बन सकें, ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सकें। क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम को तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। लेकिन आप भयभीत हैं, तब आप ना तो खोज कर सकते हैं, ना निरीक्षण कर सकते हैं, ना सीख सकते हैं और ना गहराई से जागरूक ही रह सकते हैं। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंधों और उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। आशा है कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा को अब आप भली भांति समझ गए होंगे। अगले वीडियो में जो कृष्णमूर्ति पाठ का आखिरी वीडियो होगा, सारी बातें समाहित कर ली जाएगी। चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि वीडियो ये कोई रील्स नहीं है। आप तन्मयता से, एकाग्रता पूर्वक इस वीडियो को देखें, सुनें, आत्मसात करें और इसका लाभ जीवन की परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।